वॉइस इंडिया 24 न्यूज, हर खबर पर होगी दस्तक, सच का सफर, विश्वास का हम सफर। आज एक बैठक शिवपुर भरलाई कैंप कार्यालय पर हुई, जिसमें उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर ने श्री जगेश्वर राजभर को वाराणसी महानगर का प्रभारी मनोनीत किया। आगामी विधानसभा 2022 को देखते हुए वाराणसी शहर के 90 वार्ड को मजबूत करने के लिए संगठन की बैठक तथा प्रभारी की घोषणा किया गया। नवनियुक्त प्रभारी जगेश्वर राजभर को उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि 1 महीने में संगठन बनाकर राष्ट्रीय कार्यालय को भेज दिया जाएगा। प्रमुख लोगों ने बधाई दी। शशि प्रताप सिंह, रमेश राजभर, राम भरोश उर्फ छप्पन राजभर, दशरथ राजभर, सांचू राज, मनीष राजभर, डॉक्टर सुनील पटेल, विजेंद्र राजभर, गोपाल राजभर, मंजय राजभर, विनोद राजभर, सोनू राजभर, दिलीप राजभर, जितेंद्र राजभर व अन्य लोग उपस्थित रहे। आपका परिचय? जी, मैं जागेश्वर राजभर, सुवर्ण भारतीय समाज पार्टी। आज यहाँ पे किस तरह का आयोजन किया गया है? जी, आज हमारे पार्टी के ही वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुवर्ण भारतीय समाज पार्टी के। आज राष्ट्रीय कमेटी द्वारा और यहाँ पे एक बैठक रखी गई थी, जिसमें राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी और मंडल कमेटी द्वारा आज मुझे महानगर वाराणसी महानगर जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। और मैं राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी और मंडल कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत ही जल्द मैं सभी 90 वार्डों पर अध्यक्षों की घोषणा कर दूंगा। और मेरा यही पहला दायित्व तो रहेगा कि मैं जल्द से जल्द अपनी कमेटी तैयार कर अपने राष्ट्रीय कमेटी को दे दूं। आप ये बताइए, प्रभारी जो है बनने के बाद आपके ऊपर किस तरह की एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां पड़ेंगी? जी, स्वर्ण भारतीय समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकदम कर्मठ सिपाही हैं, संघर्षशील हैं, कोई जिम्मेदारी से भागते नहीं, पीछे नहीं भागते। जो भी जिम्मेदारी रहेगा उसका डट के मुकाबला करके संगठन को मेरा पहला मुख्य मुद्दा रहेगा कि मैं संगठन को विस्तार करूं। अपने कमेटी को बहुत जल्दी विस्तार कर सभी 90 वार्डों को अध्यक्षों को घोषणा करूंगा। और जो भी हमारे नगर में जैसे सीवर की समस्या हो, सड़क की गलियों की समस्या हो, नगर आयुक्त से मिलकर तत्काल हम इसका समाधान निकालेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मनीष राजभर, सह उत्तरी विधानसभा युवा मंच का प्रभारी हूँ। किस प्रकार की बैठक रखा गया? यह बैठक जो है कि हमें पद नियुक्त करने के लिए बैठक रखा गया था। इसमें नेताजी के निर्देशानुसार जो भी कार्य हो रहा है। ये बताइए, 14 और 17 में जो है चुनाव हुए थे, उसके बाद जो है आपकी पार्टी जो है अपनी पहुंच काफ़ी ऊपर तक बनाई थी। उसके बाद जो है पार्टी बीजेपी से बिल्कुल अलग हो गई। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जो है नियुक्त हुए हैं, ये जिम्मेदारी जो है आगे आपको किस तरह से आगे बढ़ाएगी? अभी तो हम नए कार्यकर्ता के रूप में। जी, मैं शशि प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सुवर्ण भारतीय समाज पार्टी। अब फिर से पर्चा दीजिए, 1 मिनट सर बोलिए। मैं शशि प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सुवर्ण भारतीय समाज पार्टी। आज हम लोग यह बैठक इसलिए किए हैं कि मात्र 1 साल बचा है आम चुनाव उत्तर प्रदेश का। उसी कड़ी में संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन का विस्तार करने के लिए हम लोग प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक जिले में, महानगर में, नगर में जिला अध्यक्ष और प्रभारी जो मजबूत हैं उनको हम लोग नियुक्त कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज बनारस महानगर से जागेश्वर राजभर को महानगर प्रभारी हम लोगों ने नियुक्त किया है। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर जी के संस्तुति पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से। उसी कड़ी में हमारे बगल में मनीष राजभर जी बैठे हैं, सर उत्तरी विधानसभा 388
युवा मंच के प्रभारी इनको भी नियुक्त किया गया है। और आने वाले समय में हम लोग बनारस के 90 वार्ड हैं, आगे वार्ड कुछ बदल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो सारे वार्ड में वार्ड अध्यक्ष के साथ साथ संगठन को 1 महीने के अंदर हम लोग पूर्ण करके राष्ट्रीय कमेटी को भेजेंगे। सर 2017 में भारतीय समाज पार्टी और बीजेपी कई तमाम पार्टियां जो हैं गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी। बाद में जो है आकांक्षाएं धीरे धीरे जो है बढ़ती गई अपना। उसके बाद पार्टी की विचारधाराएं जो हैं बीजेपी की अलग हो गई, भारतीय समाज पार्टी की अलग हो गई। महज जो है कुछ ही समय बचा है यूपी में विधानसभा चुनाव के। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आगे भी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के साथ किसी पार्टी के साथ जाना पसंद करेगी? देखिए, 14 साल के बाद जी 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में वापसी के लिए आजमाइश किया, और जब चुनाव नज़दीक आया तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ ले लेते हैं तो 14 साल का वनवास हमारा खत्म हो जाएगा। और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा उन्होंने किया, तब जाकर ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के साथ गठबंधन किया। गठबंधन करने के बाद 14 साल का वनवास टूटा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार में आई, जिसमें हमारे मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी सहयोगी रहे, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन चुनाव के पहले जिन जिन बिंदुओं पर बात उन लोगों ने किया था, वो बिंदु को दरकिनार कर दिया गया। जैसे हमारे नेता का कहना था कि विकास की बात हो रही है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास की बात हो रही है, या आज़ादी के बाद से यही बात चला आ रहा है। और हमारे नेता जमीन के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, मजलूमों के, पीड़ितों के, शोषितों के नेता हैं। तो उनका कहना था सिर्फ कि जहां तक विकास नहीं पहुंचा है, वहां से अगर हम लोग विकास शुरू करेंगे तो शायद हम लोग विकास को 5 साल में घर घर पहुंचा देंगे, क्योंकि हमेशा विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है और नीचे पहुंचते पहुंचते समय और कार्यकाल खत्म हो जाता है। और जहां तक गरीबों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, शिक्षा नीति के सवाल पर, नेताजी ने पूर्वांचल के सवाल पर जो जो बात चुनाव के पहले किया था, वो सारे बातों से भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। और तब नेताजी ने कहा कि जब आपके साथ गठबंधन के पहले, चुनाव लड़ने के पहले आपसे जिन जिन बिंदुओं पर बात हुई, जब आप वो कोई काम नहीं करेंगे तो उससे अच्छा कि मैं सरकार से बाहर हो जाऊं। और 14 फरवरी 2019 को नेताजी ने इस्तीफा ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री को दे दिया कि जब हमारे गरीब समाज का एक भी आप काम नहीं करेंगे तो फिर हमको गरीब समाज का नेता कहलाने का कोई हक नहीं है। और मैं गरीब समाज का नेता तभी रहूंगा जब आपसे लड़ के गरीबों को हक अधिकार दिलाऊंगा, और आप हक अधिकार नहीं देंगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आने वाला चुनाव मात्र 13 महीना का बचा है और मेरी पार्टी का गठबंधन होगा। मैं यह दावे के साथ कर रहा हूं, प्रदेश उपाध्यक्ष और माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं कह रहा हूं कि मेरा गठबंधन होगा, क्योंकि मेरे गठबंधन के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की नहीं बनेगी। जैसे कि 2017 में मेरे गठबंधन के पहले कोई यह नहीं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब ही भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश चिल्लाने लगा कि अब इस गठबंधन को कोई रोक नहीं सकता, इसकी सरकार बनेगी। और सरकार बनवाने का चाबी ओम प्रकाश राजभर के पास है सर। और जो लोग ओम प्रकाश राजभर के नीति, सिद्धांत, उनके विचार को मानेंगे, उनके लिए सोलदेव भारतीय समाज पार्टी का दरवाजा खुला। सर, वनवास जो है साइकिल के साथ समाप्त करेंगे या हाथी के साथ, यह भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, अभी हम नहीं कुछ कह पाएंगे, हम अभी कुछ कह दें या क्या ऐसा फिर विचारधाराएं भारतीय जनता पार्टी या सुरदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ कोई बिंदुओं पे जो है चर्चा हो जाए। साइकिल वाले तो पूरा प्रयासरत हैं कि हमारे साथ आ जाइए, और साइकिल वाले अगर नहीं आएंगे, हाथी वाले नहीं आएंगे और अकेले अगर लड़ेंगे तो जहां थे उससे और नीचे वो लोग चले जाएंगे। तो बुद्धिमानी इसी में है कि साइकिल वाले और छड़ी वाले
एक साथ आ जाएं तो जिनकी सरकार है वो वहां पहुंच जाएगा जहां सपा 2017 में पहुंचा था, और ये सपा फिर से वहां पहुंच जाएगा जहां भाजपा 2017 में पहुंचा था। बस धन्यवाद।